हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीतीश कुमार और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के सिंपल क्वेश्चन 1 to 4। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। पहला क्वेश्चन है हमें आइसोटोप्स और आइसोबार्स में डिफरेंट लिखना है। सो शुरू कर देखते हैं। आंसर इसका आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स में क्या होता है, जो इनका एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। और आइसोबार में क्या होता है, दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार में जो मास नंबर होता है वो सेम होता है लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स में दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप में क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो सेम होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होता है। आइसोबार में देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट इन आइसोबार। आइसोबार में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट है दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जो आइसोटोप्स होता है उनका केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे के सेम होते हैं, मतलब एक दूसरे के जैसे ही होते हैं। आइसोबार में क्या होता है, दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। जो आइसोबार की केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फोर्थ पॉइंट है दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जो आइसोटोप्स होते हैं वो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं लेकिन जो आइसोबार्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन एटम, देन व्हाई इज इट रॉन्ग टू से दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसा हम जानते हैं कि जो किसी भी एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तो हम ये क्यों कहते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल इक्वल है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल अगर हम बोले तो वो आंसर गलत होगा हमारा। तो इसका आंसर देखते हैं। It is not wrong to say every number of an element is equal to its number of electron। मतलब ये गलत नहीं है कि अगर हम कहें कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो, बट atomic number of a neutral atom on element is equal to the number of electron of proton in an atom because in a neutral atom number of electrons equal to the number of proton। लेकिन ये हम सिर्फ उसी केस में कह सकते हैं जब जो एटम होता है वो न्यूट्रल हो, मतलब उस एटम पे कोई चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज। इसी केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। लेकिन बट एटम्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, और जैसा हम जानते हैं जो एटम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। During reaction, electrons lose or gain to achieve nearest noble gas configuration। रिएक्शन के टाइम क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एटम से बाहर भी जाते हैं, लूज भी होते हैं और कोई एटम एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को लेते भी है ताकि वो अपना लास्ट ऑर्बिट पूरा कर सके। एटम्स में गेन और लूज इलेक्ट्रॉन इन रिएक्शन so that won't give the exact atomic number, so for every atomic number of protons are being counted। इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक नंबर नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन में कम ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो हमेशा एक एटम का हमेशा सेम ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन है एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑन लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई डज इट बिकम चार्ज। जैसा हम जानते हैं कि जो एक एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होता है, लेकिन वो जब इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करे तो उस पर चार्ज क्यों आ जाता है। इसका आंसर देखते हैं। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होते हैं, जब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो उसमें और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज हो, तो नेट चार्ज कितना होगा, जीरो हो जाएगा उस पे। इफ एन एटम गेन्स और लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स एन आयन। लेकिन जब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो गेन और लॉस करे एक से ज्यादा या एक ही, तो वो आयन बन जाते हैं। इफ इट गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन इट नाउ कैरी ए नेगेटिव चार्ज डज इट एनआई। अगर वो लॉस करता है या गेन करता है तो उसमें चार्ज आ जाता है, अगर गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आएगा और अगर वो लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ये हम एग्जांपल लेते हैं, न्यूट्रल एटम है व्हाइट कलर में, अब मान लो इसने लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन
तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैटायन बोलेंगे। ऐसे ही अगर ये गेन करता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज वैलेंसी, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलेंसी। हमें बताना है कि वैलेंसी क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ अ एलिमेंट विद द एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। वैलेंसी किसी भी एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी है। क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो खुद से मतलब अपने ही एलिमेंट के दूसरे एटम से किस पावर से कंबाइन हो सकते हैं या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से किस तरह से कंबाइन हो सकते हैं, हम उसी को क्या बोलेंगे, वैलेंसी। द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम्स इज नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो एटम के आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके टाइप्स देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, दो टाइप की वैलेंसी होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रोवैलेंसी, सेकंड कोवैलेंसी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी देखते हैं, इफ एन एलिमेंट कंबाइंस बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड, इट्स वैलेंसी नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। जब एलिमेंट जो लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में करके अपना कंपाउंड बनाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका लॉस और गेन होता है, और ये कि दो कंपाउंड बनाते हैं, एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं या फिर और आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। और सेकंड है कोवैलेंसी, इफ एन एलिमेंट कंबाइंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स, इट्स वैलेंसी इज नोन एज कोवैलेंसी। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके एटम एक दूसरे से शेयरिंग कर इलेक्ट्रो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को शेयर करते हैं और उससे कंपाउंड बनाते हैं, तो इन तरह के कंपाउंड को हम कोवैलेंट कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलते हैं, और इस टाइप की वैलेंसी को क्या बोलते हैं हम, कोवैलेंसी। थैंक यू एवरीवन।